Welcome back to economics learning. Today we discuss difference between open economy and closed economy. आज जो है हम डिफरेंस फाइंड करेंगे ओपन इकोनॉमी में और क्लोज्ड इकोनॉमी के बीच में। तो फर्स्ट में हम इसके जो मीनिंग है ना दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। तो ओपन इकोनॉमी जो है ना इसमें जो एक ऐसी मेशर है जिसकी खसूसियात आज़ाद ट्रेड जो है अपने फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स की जो है ना इंटरनेशनल सरहदों के पार जो एशिया खिदमात गुड्स और सर्विसेज और सरमाए की आज़ादाना नकल हरकत से हो रही होती है। इसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना गैर मुल्की सरमायाकारी और शरह मुबादला में लचक की इजाज़त होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब बातें हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है ना इसमें जो है एक ऐसी मैशत जिसमें खसूसियात दूसरे ममालिक के साथ लिमिटेड होती हैं, करेक्टराइज जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। इसमें जो है ना कोई तिजारत नहीं होती, तिजारत इसमें नो ट्रेड है बड़ी अदर कंट्री के साथ। ये बुनियादी तौर पर डोमेस्टिक पैदावार और कंजम्पशन पर इन्हसार कर रहा होता है। डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रही होती है और डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रही होती है इस पर ये कर रहा होता है और इंटरनेशनल ट्रेड पर और सरमाए के बहाव को मदूद लिमिटेड या बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म करता है। अब बातें हैं ट्रेड की तरफ। ओपन इकोनॉमी में जो ट्रेड है वसी पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड है बड़े जो एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड है विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मुआशियात जो मैशत में नुमाया किरदार अदा कर रही होती है। और अगर देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में तो इसके अंदर एक बंद मैशत जो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड कम से कम या गैर मौजूद है बड़े कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत कम इन्हसार के साथ मकामी तौर पर गुड्स और सर्विसेज की पैदावार और इस्तेमाल कर रहा होता है। अब हम देख लेते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में ओपन इकोनॉमी में के अंदर जो है ना शरह मुबादला का तयन मार्केट फोर्सेस के ज़रिए किया जाता है और कंट्री के गुड्स और सर्विसेज और करेंसियों के लिए जो आलमी मार्केट्स होती हैं इसमें हिस्सा ले सकता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है ना शरह मुबादला अक्सर गवर्नमेंट्स की तरफ से मुकर्रर या कंट्रोल किया जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो कैपिटल फ्लो में अगर देखते हैं तो इसमें के अंदर जो ओपन इकोनॉमी जो है ना इसमें मैशत सरहदों के पार सरमाए के आज़ादाना बहाव के फ्लो जो हो रहा होता है इसकी इजाज़त दे देता है। बशमूल गैर मुल्की जो है ना डायरेक्टली तौर पर सरमायाकारी करते हैं। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FD है अपना पोर्टफोलियो सरमायाकारी होती है और इंटरनेशनल जो मालियाती मार्केट्स हैं इसे कर्ज लेना होता है। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है ना इसके अंदर एक बंद मैशत में सरमाए के बहाव को गवर्नमेंट की तरफ से मदूर किए या सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल हो रही होती है जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। तो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ जो होती हैं ना इसमें ओपन इकोनॉमी जो है ना इसमें जो खुली मैशत है इसमें इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो है ना काम कर रही होती हैं। आलमी मार्केट्स के हालात इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है, माहिदों और सरमाए की नकलो हरकत से मुतासर होती हैं। गवर्नमेंट्स जो है मुसाबकत को फ़रोग़ देने, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और शरह मुबादला के उतार चढ़ाव को नज़म करने के लिए पॉलिसियाँ अपना सकती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर इसे देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को तो इसमें इक़्तिसादी जो पॉलिसियाँ होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें इसमें डोमेस्टिक तरजीहात पर मरकूज़ होती हैं। जो डोमेस्टिक पर जो है इसे फोकस्ड किया जाता है जैसे कि रोज़गार, अफरात ज़र इन्फ्लेशन अगर हो रही है और माशी इस्तेहकाम। गवर्नमेंट्स का तिजारती पॉलिसियों, शरह मुबादला और सरमाया की नकलो हरकत पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। इंटीग्रेशन को अगर देखते हैं तो ओपन इकोनॉमी के अंदर ना ये आलमी मैशत में ज़्यादा तौर पर मरबूत है पड़े। तो और इसे जो बैरूनी झटकों का सामना करना पड़ता है जैसे कि आलमी डिमांड हो गई, इसकी तलब हो गई, अजनास की प्राइसेस हो गई, ये मालियाती जो मार्केट्स के हालात में चेंजेस आ गई। ये बड़ी मार्केट्स तक रसाई और तकनीकी तरक्की से फ़ायदा उठा सकता है। क्लोज्ड इकोनॉमी जो है इसमें बैरूनी असरात और झटकों से कम मुतासर होता है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर डोमेस्टिक पैदावार जो हो रही होती है, प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन होती है उस पर इन्हसार करता है। ताहम इसे मार्केट तक लिमिटेड रसाई है पड़ी, सब मुसाबकत की कमी है और गैर मौसरियत से मुतल्लिक़ चैलेंज वगैरह का सामना करना पड़ सकता है।
لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں فلیکسیبلٹی. اس میں جو لچک ہوتی ہے اوپن اکنامی میں یہ بدلتے ہوئے جو عالمی حالات ہیں نا اس کے لیے زیادہ لچکدار اور موافقت پذیر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیرونی پیش رفت کے جواب میں تجارتی پیٹرن، شرح مبادلہ اور اقتصادی پالیسیوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو کلوزڈ اکنامی کے اندر جو ہے نا یہ کم لچکدار اور موافقت پذیر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بیرونی جھٹکوں سے مطابقت جو ہے نا کے لیے محدود اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ معاشی استحکام کے لیے ڈومیسٹک ریسورسز اور پالیسیوں پر زیادہ انحصار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.